तो क्या आप यकीन करेंगी कि भारत की पहचान बन चुकी लाल मिर्च और हरी मिर्च कभी भारत में थी ही नहीं। अगर आज से 500 साल पहले आप मुगलों, लोधियों या फिर विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय को हरी मिर्च खिलाने की कोशिश करते तो शायद आपको पागल समझ लिया जाता। लेकिन फिर सवाल ये है कि जब मिर्च थी ही नहीं तब भारतीय खाना तीखा कैसे होने लगा। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि मिर्च का आगमन भारत में कैसे हुआ, क्यों हम सब इसके दीवाने बन गए और आखिर दिमाग को कौन बेवकूफ़ बनाता है कि मुंह जलने के बावजूद भी हम मिर्च को खाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत में मिर्च कैसे आई, इस इतिहास के बारे में। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मिर्च उत्पादक देशों में से एक गिना जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मिर्च का जन्म भारत में ही नहीं हुआ था। मिर्च मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका की फसल थी। हजारों साल पहले वहां के लोग इसे खाते थे। फिर 1498 में एक पुर्तगाली नाविक भारत पहुंचता है। जी हाँ, वही जिसके ऊपर क्वेश्चन चलता है कि भारत की खोज किसने की थी। तो आपके दिमाग में तो आंसर आ ही गया होगा, वास्को डी गामा। तो उसके बाद पुर्तगाली व्यापारी के जरिए मिर्च पहुंचाई जाती है हमारे भारत देश में। शुरुआत में लोगों को इसका स्वाद थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि नई नई थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी खेती बढ़ी और कुछ सदियों में यह भारतीय रसोई का एक ऐसा हिस्सा बन गई कि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि मिर्च हमेशा से हमारे रसोई का हिस्सा थी। जैसे दारू ना पीने वालों को शुरू शुरू में थोड़ा सा तीखा लगता है या थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है तो घर द्वार जमीन सब कुछ बेच डालते हैं। सेम वैसे ही मिर्च का असर था। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर जब मिर्च यहाँ पे थी नहीं तो आखिर लोग तीखा कैसे खाते थे। तो ये सवाल बिल्कुल सही है। तो तीखापन आखिर कहाँ से आता था। तो उस समय भारतीय खाने में मुख्य रूप से इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ें थी, जैसे काली मिर्च, अदरक, सौंठ, पिपल्स यानी जिसको लॉन्ग पेपर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन ये आज की लाल मिर्च जितनी तीखी नहीं होती थी, लेकिन स्वाद और गर्माहट जो आपके मुंह के अंदर आती है देने में सेम टू सेम काफ़ी मदद करती थी। असल में पेपर शब्द जो पहले काली मिर्च के लिए इस्तेमाल होता था, जब नई मिर्च भारत में आई तो यूरोपीय लोगों ने इसे चिली पेपर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका तीखापन उन्हीं काली मिर्च जैसा था। अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर मिर्च खाने में मुंह को क्यों जलाती है। तो दरअसल बात यह है कि जब मिर्च आप खाते हैं तो क्या आपकी जीभ में सच में जल रही होती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। असल में आपको सिर्फ ऐसा महसूस होता है। मिर्च के अंदर एक खास प्रकार का केमिकल होता है जिसे हम कैप्सिकिन बोलते हैं। यही वो पदार्थ है जो पूरी कहानी का असली विलेन बनता है। मतलब कि हमारी जीभ पर कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं जिसे वैज्ञानिक कहते हैं TRPV1 रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर असली काम क्या करते हैं आखिर? तो जब कोई चीज़ आप बहुत गर्म खाते हो तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि सावधान हो जाओ, गर्म चीज़ या फिर जल रही चीज़ आपके जुबान पर आ चुकी है। लेकिन कैप्साइसिन बहुत चालाक होते हैं। ये इन रिसेप्टर्स के साथ ऐसा जुड़ जाते हैं जैसे ताले में चाबी फिट हो जाती है, और फिर बिना किसी असली आग के ब्रेन को फर्जी अलार्म भेज देते हैं। अब एक्चुअली में मिर्चा खाने से आपके अंदर कोई आग तो जल नहीं होती है, लेकिन ये प्रोसेस जरूर हो रहा होता है। अब आपको लगेगा कि आपका मुंह जल रहा है। यानी होता यह है कि जब आप मिर्ची खाते हैं तो वास्तव में आपकी जीभ नहीं जलती है, लेकिन आपका दिमाग मान लेता है कि आपकी जीभ जल रही है। अब आपके दिमाग में सोच रहे होंगे कि ये मूर्ख लोग होते हैं ना जो मिर्च इतना आखिर खाते क्यों हैं। तो ये आपके दिमाग का सवाल एकदम सही है। अब इसका जवाब भी उससे ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जो कैप्साइसिन होती है दर्द का सिग्नल भेजता है हमारे दिमाग को, तो वो सोचता है कि शरीर ना हमारा परेशानी में है। फिर दिमाग को कुछ विशेष केमिकल छोड़ना पड़ता है, जैसे एंडोर्फिन्स और डोपामाइन। ये वही केमिकल हैं जो खुशी और राहत का एहसास दिलाते हैं। यानी जब भी आप परेशान होंगे या आपको खुशी महसूस होगी तो यही दो केमिकल आपके दिमाग से रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में। तो अब मिर्च की प्रोसेस समझिए कि कैसे आपके शरीर में वो काम करती है। तो पहले मिर्च आपको परेशान करती है जब उसे खाते हैं आप, फिर आपके दिमाग को इनाम देती है ये दो केमिकल छोड़ के, एंडोर्फिन और डोपामाइन छोड़ के। इसलिए बहुत से लोगों को तीखा खाना खाने की आदत पड़ जाती है। अब दुनिया की सबसे खतरनाक मिर्ची आखिर कौन सी है, ये आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। तो अब बात करते हैं उन मिर्चों की जिनसे बड़े बड़े बहादुर जो मिर्च खाने में एक्सपर्ट होते हैं उनके भी पसीने छूट जाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एक प्रसिद्ध मिर्च पाई जाती है, भुट जोलकिया,
जिसे घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। एक समय यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची मानी जाती थी। इसे खाने पर कई लोगों की आंखों से आंसू तक आ जाते थे, चेहरा लाल हो जाता था, बहुत पसीना आता था और कुछ मिनटों तक मुंह में तेज जलन महसूस होती रहती थी। हालांकि ये जलन असली आग नहीं होती थी, बल्कि कैप्साइसिन द्वारा दिमाग को भेजा गया शक्तिशाली सिग्नल होता था। अब एक मजेदार एक्सपेरिमेंट लोगों को करते हुए देखा होगा आपने कि अगर कभी किसी को बहुत जोर की मिर्ची लग जाती है या बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है तो लोग तुरंत पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि पानी ज़्यादा मदद नहीं करता है आपकी कड़वाहट को मिटाने में, क्योंकि कैप्साइसिन पानी में घुलता ही नहीं है। इसलिए दूध, दही या फिर आइसक्रीम अगर आप किसी को खिलाते हैं जिसको मिर्ची लग गई हो तो आराम से उसको राहत दे देगा। अभी होता कैसे है तो दूध में मौजूद होता है कैसीन प्रोटीन जो कैप्साइसिन को हटाने में मदद करता है। इसलिए तीखा खाने के बाद दही खाना सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। तो अगली बार जब आप हरी मिर्च को कचर कचर खाएं तो याद रखिएगा 500 साल पहले भारत के लोगों ने शायद ये चीज़ देखी ही नहीं थी, और जो जलन आपको महसूस होती है वो असली आग है ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग को दिया गया केमिकल धोखा होता है। तो कमेंट में बताइए आप कितनी तीखी मिर्ची खा सकते हैं और क्या आपने कभी घोस्ट पेपर या बट जोल किया ट्राई की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि ऐसी ही रोचक साइंस और इतिहास की कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।